सो फिर से एक बार हम अपने अध्ययन में एंटर करेंगे और विशेष करके आज की जो बात है वो मैं पुराने लोगों को लेकर शुरू करना चाहता हूं और नए लोग भी उस विषय पर ध्यान करें। यहां से शुरू करेंगे आज। पौलुस ने अपने बारे में जो कुछ कहा, इसका पहला भाग हम लोग सब लोग जानते हैं, पर उसके आगे जो लिखा है पैसली, तो पढ़िए पहला तिमोथी 1 अध्याय 15 और 16 पर। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। ये जो वचन है आज के अध्ययन के लिए ये एक की वर्ड ये बोलता है कि अच्छा, रुपेश के लिए जरूर मैं बोलूंगा कि ये जो कभी प्रभु यीशु मसीह बोलता है, कभी मसीह यीशु बोलता है, कभी मसीह प्रभु बोलता है, इसके सीक्वेंस को ध्यान करके अपना समय में इनको समझाने का है कि व्हाई इट इज नॉट यीशु मसीह, क्यों ये मसीह यीशु बोला। ये सबका डीप वैल्यूज है और इसलिए रुपेश ने मैं सोचता हूँ ज्वाइन किया है, लेट आया आज वो, पर ये उसके भाग में आप लोग सब इस पर ध्यान करेंगे। उसके साथ मैं उसके लिए विशेष प्रार्थना करता हूं कि इन बातों को ठीक ठीक समझ सको सब लोग मिलके। तो वेनेवर वो यीशु मसीह बोलता है तो उसका कुछ मीनिंग है, केवल यीशु बोलता है तो मतलब है उसका, केवल मसीह शब्द आया है तो मतलब है। यदि प्रभु यीशु मसीह या सीक्वेंस को इधर से उधर हर बात का पौलुस की लाइनें हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं था वो। ही वॉज अ नए नियम में वही राजमिस्त्री है, मास्टर बिल्डर। और मास्टर बिल्डर कभी भी कोई भी चीज कहीं पर भी नहीं लगाता है, यदि किसी चीज को कहीं लगाया है तो उसका मतलब होता है। इसलिए इन बातों पर ध्यान करेंगे। तो ये कह रहा था कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि ये जो मसीह यीशु है वो उद्धार करने के लिए जगत में आया, और जिसमें उसने अपने बारे में लिखा, सबसे पहले अपने को रखा जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यदि इस झुंड में यदि ये बात कहने का मौका आएगा तो आई कैन से कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, क्योंकि मेरा माय को तो मैं जानता हूं ना, कोई नहीं जानता है मेरे बारे में। थोड़ी बहुत बात ये पुराने लोग जो बालकों में थे वो थोड़ा बहुत चीज जानते हैं, मेरे विषय में मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। आपके विषय में आपसे अच्छा ज्यादा कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर और दूसरा पार्थी शैतान वो भी जानता है। ये दो और तीसरा हम, मैं। तो ये बता रहे हैं कि दया क्यों हुई मुझ पर, इसलिए दया हुई कि, आगे पढ़िए। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। एक प्रभु का जन, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अपने बारे में कह रहा है। इसको बड़े लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे जीवनों में बीच बीच में जो गच्चा खाते रहते हैं हम लोग,
कभी गुस्सा आ गया, कभी कुड़कुड़ाहट आ गया, कभी जो जो चीज नहीं आना चाहिए वो आता है। और हमारे पीछे जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग अनंत जीवन के लिए विश्वास करने के लिए एग्री हैं फैमिली में, वो हमारे उन बातों को देख देख कर ठोकर खाते रहते हैं। इसके लिए प्रयासरत रहिए कि कोई ठोकर ना खाए। यू आर द रोल मॉडल। वो यदि सहन कर रहा है किसी बात को, मैंने पढ़वाया था कि दुष्ट को मेरे वचन का, मेरे व्यवस्था की बातों को उसका चर्चा करने से क्या मतलब है। वो भी करता है चर्चा, हम भी चर्चा करते हैं, पर वो रोल मॉडल नहीं होता है। उसके जीवन से सब लोग ठोकर खाते रहते हैं। व्हाट अबाउट यू, वो मेरे से पूछता है। पौलुस बोलता था यहाँ पर, वो हमारे ऊपर पूरी सहनशीलता दिखाते रहता है केवल इसलिए कि किसी ना किसी तरह हम आदर्श रोल मॉडल बन सकें। किसके लिए? अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए। इसलिए आपके ऊपर पवित्र आत्मा का फुल नियंत्रण होना चाहिए। आज एक विशेष बात, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में अमन, ये एक ईश्वर और बहु-ईश्वर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोनोथिज्म। मोनोथिज्म और बहु-ईश्वरवादी, एक ईश्वरवादी और बहु-ईश्वरवादी, पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म, यस, पॉलीथिज्म। तो हु वी आर? अनम्यूट करके बोलो ना भाई, अभी तेरी मेरी बात हो रही है। अभी ट्रैक्टर का फ्रंट चक्का में हम दोनों हैं, क्या होस्ट एंड को होस्ट, ठीक है, और रुपेश ड्राइवर है, और बाकी सब लोग वो क्या पीछे ट्रेलर में है, ठीक है। तो हम लोग का क्या विश्वास, मोनोथिज्म या पॉलीथिज्म? मोनोथिज्म। पक्का? यस जी। बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं, इज इट? हम विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है, एक ईश्वर है। यस। ओके, व्हाट बाइबल सेज। पढ़ो भाई। Alexander the Great. No. उनका इंटरनेट शायद डिस्कनेक्टेड हो गया। अरे हाँ, तो तुम पढ़ दो। भजन संहिता 82 का 1, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। इसमें अंग्रेजी में कुछ फर्क है क्या? देख तो लो। गॉड्स। हाँ वो पढ़ो, रुपेश पढ़ो। Book of Psalms, chapter 82, verse 1. God has taken his place in the divine council. In the midst of the gods, he holds judgment. ये लाइन को यदि कोई हिंदू व्यक्ति पढ़ लेगा ना, तो बोलेगा कि क्या तुम लोग एक ईश्वर का बात करते हो? इधर तो लिखा है बाइबल। बात यहां से शुरू होगी आज। ये हमारा विश्वास है, एज पर न्यू टेस्टामेंट हम जानते हैं, बट इट इज ऑल्सो रिटन इन द बाइबल। परमेश्वर के काउंसिल में परमेश्वर जानवरों के, आप ध्यान करना, एक नेचर होता है। जब कुत्ते को लेके कोई वो घुमाने जाते रहते हैं, कोई दूसरा कुत्ता देखने से उसका पूरा इंटरेस्ट उधर चला जाता है। आदमी मालिक कौन है, आदमी कौन है से मतलब नहीं उसको। गाय बैल किनके बीच में जाना पसंद करते हैं? आदमियों के बीच में नहीं। आदमी कभी जानवरों के बीच में जाता नहीं है।
Here it is mentioned counsel of God. परमेश्वर अपने, क्या लिखा भाई, ये पहली बार मैं पढ़ा तो मेरा होश गुम हो गया। मैं इसके आगे जाता ही नहीं था कि ये तो भाई एक बपतिस्मा, एक ईश्वर, एक परमेश्वर, एक दे, ये सब मैं जानता था। जब इसको पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा गोलमाल नजर आया। मैं बोला प्रभु अब तू ही बता सकता है। तो उसने बोला बेटा एक लाइन पढ़ के कुछ समझेगा, आगे पढ़। तो आगे पढ़ा मैंने, पढ़िए 2 पद से आगे। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? वे सबसे पहली बात, वो ईश्वरों का न्याय कर रहा है और उनको बता रहा है कि तुम्हारा जो न्याय है ना ईश्वरों, ये और कठिन पड़ गया मुझको। तुम कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। मैंने क्रिश्चियन फैमिली में अच्छे अच्छे विश्वासियों के घरों में मुझको ये देखकर मेरे को भयंकर क्रोध और दुख दोनों उत्पन्न होता है। भारी मुश्किल से मैं नियंत्रण में रहता हूं। किस विषय में मालूम? एक घर में, अच्छा घरों का एक ह्यूमन साइकोलॉजी है फैमिलीज में। लड़का के तरफ माँ का इंटरेस्ट रहता है और लड़की किसकी होती है? बाप की होती है। ऐसा देखा है मैंने। एक बच्चा है तो चलो कोई बात नहीं, पर 2 बच्चे हैं तो पक्का उसमें पक्षपात होता है। कहां से चले आ रहा है ये? याकूब की मां का नाम क्या था? एनीवन? अभी कल परसों तो आया था उसका नाम, रिबका। रिबका रिबका। रिबका पसंद करती थी याकूब को और क्या बोलते हैं, इसहाक पसंद करता था ये एसाव को। दोनों बच्चों का एंड क्या हुआ मालूम है? एसाव तो गया काम से, ये याकूब का क्या हुआ? उसकी मां ने प्रोग्राम बनाया। उसके उस धोखाधड़ी में मां का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। मैं ध्यान से पढ़ने का, खोजने का कोशिश किया। उसने उसको ये सब धोखा करवा के उसी ने प्लान करके अपने भाई के घर भेजा दिया। और जब भाई के घर गया ना, तो जैसे ये धोखा दिया था, इसको उसका मामा धोखा दिया। किसको थमाया इसको? कहानी याद है ना? धोखा दोगे तो तुम धोखा खाओगे। और जब दोबारा वापस आए ना, तो उसकी मां ने दोबारा उसका मुंह नहीं देखा। ये बहुत कठिन पड़ गया मेरे को। बच्चों के बीच में पक्षपात, मैं तो देखता हूं इधर ही बहुत सारे लोग हैं। जो बच्चा थोड़ा पढ़ने लिखने में होशियार है तो माँ बाप उसको, अरे बच्चा तेरा है ना, कोई एक कमजोर। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। वो उसने अवसर सबको दिया। परमेश्वर ने किससे प्रेम किया और अपना पुत्र दिया भाई? जगत से, सारे जगत। जगत का मतलब होता है हिंदू, ईसाई, मुसलमान नहीं, जो भी मनुष्य जाति है सबके लिए उसका प्रेम उपलब्ध है। पर यह है कि जो कोई विश्वास करे, ही विल गेट। अभी तो समस्या ये है कि विश्वास के बारे में याकूब 2:19 क्या लिखा है? पढ़ो तो निकाल के जरा। याकूब 2:19। याकूब 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है
हाँ, अभी अभी पर बात कर रहा था मैं। लिखा है कि तुझे विश्वास है एक ही, तुम पॉलीथिज्म नहीं मोनोथिज्म, जबकि बाइबल में लिखा है यहाँ भैया पॉलीथिज्म है। अभी देखेंगे किसको बोल रहे हैं। पर ये बोल रहा है तुझे विश्वास है, विश्वासियों सुनो मेरी बात। याकूब का ये लाइन कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ो जरा आगे क्या लिखा है, फिर से पढ़ लो। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, पर हे अरे तू विश्वासी है, कभी थरथराया क्या? आज परमेश्वर का आत्मा पूछना चाहता है तुमसे, those who are called believers, तुम पक्षपात करके, और तुमको हिम्मत इतना है कि तुम आराम से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इमैनुअल, एबेनेजर और क्या क्या बोल रहे हो। ये लिखा है कि दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं। एंड लिखा है जब यीशु ने बोला निकल, तो कोई रुक नहीं सकता था, निकल जाते थे, ओबीडिएंट। परमेश्वर हमसे बात करता है, उसका बेटा हमसे बात करता है, हम लोग डरते कांपते हुए उसकी बात सुनने को तैयार हैं, मानने को तैयार हैं। तुम विश्वास करते हो तो कोई तोप नहीं चला रहे हो। ये विश्वासी बोलने से तो अभी थोक में गांव गांव में विश्वासी भी दिखाई देते हैं मेरे, खासकर छत्तीसगढ़ में जिधर देखो उधर विश्वासी लोग। चंगाई हो गया, यीशु नाम मिल गया और किसी चर्च में जाके बपतिस्मा ले लिया। नो वन इज फेथफुल टू द वर्ड ऑफ गॉड। यहां क्या बोल रहा है? ईश्वरों का न्याय करने खड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है भाई? अब फिर से आ जाओ स्क्रीन पे। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। अच्छा रुक जाओ, कंगाल किसको बोलते हैं? बाइबल के शब्दों में कंगाल किसको बोलते हैं मालूम? अनाथ किसको बोलते हैं? जो बाप रहित लोग हैं, जो बाप को जानते नहीं है, वो अनाथ है। सब तुम्हारे चारों तरफ अनाथों का भीड़ है। कंगाल बोलने से हम लोग धन देखे थे, मिट्टी के बर्तनों में रखता है धन को। धन क्या? ये परमेश्वर का वचन ही स्वर्गीय धन है। इस विषय में कंगाल है लोग चारों तरफ। तुमको बोल रहा है ईश्वर, ईश्वरों से कह रहा है वो। अच्छा, ईश्वर बोला किसको है? आगे पढ़ लो भाई। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते और न कुछ बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों की नाई मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। ये अजीबोगरीब बात। ये दाऊद क्या बोलता था? पुराने नियम में परमेश्वर के पुत्र का कॉन्सेप्ट स्ट्रेंजर लाइन है। ये पुराने नियम के लोगों के लिए ये सब बातें होती नहीं थी। ये इनोसेंटली उसको बोला गया लिख, वो लिख रहा है, इसको मालूम नहीं है कि लिख क्या रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। किनको? मनुष्यों को। किन मनुष्यों को? तो परमेश्वर के पुत्रत्व को प्राप्त कैसे किया जाता है, कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र बनता है, उसी का अध्ययन करने बैठे हैं हम लोग। ईश्वर बोलने से ऐसे लोग जिनको परमेश्वर ने पुत्र होने का दर्जा दिया। अब आगे क्या लिखा है भाई? पढ़ तो लो। रोमी 8 में पौलुस ने इस बात को बताया है, पढ़ो। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस
आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। इसके लिए ये सारी सृष्टि इंतजार कर रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। अब समस्या यह है कि परमेश्वर का पुत्र कौन, क्वेश्चन मार्क है ये। अभी इसी पर हम लोग आगे जा रहे हैं कि परमेश्वर का संक्षिप्त मिलता कैसे है, परमेश्वर का पुत्र बोलने से उसकी कैटेगरी क्या है। मान लो कि भारत देश में अभी अच्छा है कि परिवार होते हुए भी हमारे जो हायर अथॉरिटी है उन लोग परिवार रहित हैं, बच्चा कच्चा नहीं होता। उसने मान लो किसी तरह कोई बात बन गई और उसने क्या नाम है कविता तेरे बेटे का, रूनी को मान लो पीएम ने एडॉप्ट कर लिया, तो गजब हो जाएगा, ले पालक पुत्र बन गया ये। तो क्या क्या होगा इसके साथ बताओ तो सही। कभी सोचा है कि मान लो एक साधारण एक बच्चे को जिसका बाप उसके साथ रहता नहीं, उसको इस भारत देश का जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसने एडॉप्ट कर लिया, तो रूनी का क्या क्या होने वाला है। एनीवन कैन टेल? सारा अधिकार होगा, वो सम्मान मिलेगा उसको, और लोग आएंगे कि हमारा भी ये काम करा दो, लोग रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, रूली से पूरा अधिकार मिलेगा। सबसे पहली बात 2 ब्लैक कमांडो आएंगे और इसका रहने का निवास स्थान, रहन सहन सब किस लेवल का हो जाएगा, लेपालकपन बोलने से। बाइबिल बोलती है यीशु ने पुत्रों को नहीं बुलाया, चेलों को बुलाया। 4 स्टेजेस हैं डिसाइपलशिप टू सनशिप। सबसे पहले एक व्यक्ति एज अ डिसाइपल परमेश्वर के पास आता है, एज अ लर्नर, एक सीखने वाले के तरह डिसाइपल। उसके बाद उसने कहा कि दास, सर्वेंट, सर्विस देता है। कुछ सीख गया तो बोला जाओ करो, और तब उसने बोला कि जब तुमसे जो कुछ कहा जाए और जब सबको कर चुको तो कहना कि हम निकम्मे दास हैं, जितना बोला गया उतना ही किया। डिसाइपलशिप, देन सर्वेंटशिप, उसके बाद फ्रेंडशिप, शेयर होल्डर, और उसके बाद बोला अब से मैं तुम्हें मित्र नहीं पर पुत्र कहूंगा। पुत्रत्व तक पहुंचने के लिए ये 4 स्टेज है, याद रखना। अभी देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, प्रभु करे कि इन सारी बातों को ठीक ठीक प्रभु समझने में हमारी सहायता करे। सृष्टि को ईसाइयों का जरूरत नहीं है, ये सृष्टि किसकी राह बाट जोड़ी है। क्रिश्चियन बोलने से भी मेरे गले नहीं उतरता। परमेश्वर को, इस सृष्टि को क्रिश्चियंस की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियनों में जो परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार रखता है, वो एक जन यदि दल्ली राजा में पीएम का बेटा हो जाएगा तो दल्ली राजा का हिसाबे किताब बदल जाएगा। कौन रहता है, बोले पीएम का एक लेपालक पुत्र इधर रहता है, टोटल स्तर बदल जाएगा। व्हाट अबाउट यू ऑल? ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। ऐसे माँ बाप जानता हूं मैं जो कितना भी, एक बच्चा कितना भी दुष्टता करे वो सिर के ऊपर बैठता है, और एक दूसरा बच्चा वही उसी गर्भ से पैदा हुआ, उसके लिए तुम पक्षपाती लोग और बड़ी बड़ी बात करते।
गवाहियां सुनो तो एक से गवाही, और एक्शन में ऐसे लोग भी हैं इस परिवार में, इस अध्ययन में। इसको याद रखना, बच्चों में पक्षपात किया, कोई ना बेटी होता ना बेटा होता, कोई ना होशियार होता ना, बच्चा मतलब बच्चा, बेटा मतलब बेटा, बेटी मतलब बेटी। जो तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई उसके साथ बराबर हिसाब रखो, एक फैमिली। इसलिए बोल रहा है ईश्वरी, किसको बोला? ईश्वरों का न्याय करेगा, मतलब ऐसे मनुष्य जिसको उसने पुत्र होने का मौका दिया, और जिन लोग उसको पिता बोलते हैं उसका काम धाम देख के परेशान है। वो काउंसिल ऑफ द सन्स, द गॉड्स, गॉड होने का पूरा, जैसा यीशु इस पृथ्वी पर, लूका रचित सुसमाचार ने क्या बताया था मैं, he was a complete man and the same time he was complete God, 2 in 1। यही बनने का बुलाहट हम लोगों को है। you should be a complete man, in the same time you should be a complete God, then only you are the model। पता नहीं मेरी बात को कितने लेवल में समझ रहे हो आप। और उसके लिए ये प्रोसीजर है, आगे देख रहे हैं हम। क्या लिखा है भाई? परमेश्वर का संतान, पहला जॉन चैप्टर 3 9 से 10, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। एक ही पहचान है, एक ही मापदंड है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। ये और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। तो इसको बोलते जरूर हैं पर कोई समझाता नहीं है। मैंने देखा इसको एक्सप्लेन करना कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। प्रभु ने मुझे समझाया, मैं बहुत ही सरल ढंग से आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे ये वाला पुत्रत्व जिसमें पाप से पूरी रीति से नजात होता है वो कैसे मिलता है। इसके एक पद से आगे क्या है? ये यूहन्ना जो है ये वही यूहन्ना है जिसने बॉर्न क्रिश्चियंस, नॉमिनल क्रिश्चियंस को लिखा गॉस्पेल। अब वो अपने उन्हीं बातों को इस पत्री में समझा रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। क्या लिखा? देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। 2 बातें हैं इसमें। परमेश्वर ने प्रेम किया, ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। इस कारण अब है, रुको, है भी कोई बोल सकता है? भाई रूनी का मान लो एडॉप्शन हो गया, पर वो मोची लोगों के साथ में दोस्ती हो, उसका लो कैटेगरी के लोगों के साथ में उठना बैठना उसका, तो बदनामी किसका होगा? उसका लाइफस्टाइल जो है उससे बदनामी किसकी होगी? बोले वो देखो पीएम का बेटा। याद रखना, हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, हम परमेश्वर के लिए बदनामी के कारण है। बोले ये परमेश्वर के बच्चे बोलते हैं अपने को, इनका जीवन तो देखो पूरा फुल शैतान, उठते बैठते चलते फिरते पाप के गुलाम, और बोल रहे हैं कि वो पिता है हमारा, हम उसकी संतान। चांस है ये। बोला देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, तो प्रेम तो जगत से किया उसने, पूरे जगत को परमेश्वर की संतान कहलाने का चांस दिया हुआ है वो। अब हम हैं भी, ये आपको प्रमाणित करना है। यस, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। अब यदि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यदि पढ़ोगे तो हर लाइन में शुरू कहां से करता है?
3 पद कहां से शुरू किया? जो कोई। 4 कहां से शुरू किया? जो कोई। जो कोई का मतलब इंडिविजुअल वन। आगे की सारी बातें एकदम व्यक्तिगत है। जो कोई, तो इस जो कोई में एक और बात है, पढ़ो भाई। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो जब भी ये बात पढ़ी जाती है ना, मैंने पूरे भारत देश में लगभग सारे बाइबल पढ़ने वालों से ये बात रखा, तो मुझको हमेशा एक गलत आंसर मिलता है। क्या चीज? शैतान आरंभ ही से पाप करता आया। तो मैं पूछता हूं कि कब से भाई? तो कोई बोलता है क्या वो स्वर्ग से, कोई बोलता है उत्पत्ति 3 से आरंभ। तो मैं बाद में पूछता हूं कि परमेश्वर का पुत्र कब प्रकट हुआ भाई इस दुनिया में? तो लोग बोलते हैं 2022 साल हो रहा। किस लिए प्रकट हुआ? यहां लिखा हुआ है। शैतान भी क्यों प्रकट होता है? तो लिखा है शैतान आरंभ ही से पाप करता है। उसका एक सूत्री कार्यक्रम, डिसोबे गॉड, उसकी परमेश्वर एंटी ऑफ गॉड बोलते हैं शैतान। परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? तो शैतान के कामों को नाश करे। 2022 साल हो गया, बल्कि शैतान का काम कंप्यूटराइज्ड बेस पे चल रहा है और फास्ट हो गया है। एक से एक ऐसा ऐसा चीज जो पहले के बुजुर्ग लोग को समझ में नहीं आता, जो आजकल के बच्चे लोग कर जाते हैं, ऐसा ऐसा काम। तो ये लाइन सच है कि झूठ है? मैं खोजता था तो मेरे को एक बात समझ में आया। पढ़ो भाई अमन। Whenever the question asked in the reference of 1 John chapter 3 verse 8 ये about जो वर्ष पढ़े हम लोग, उसमें यदि पूछा जाए अबाउट बिगिनिंग ऑफ द सैटन्स वर्क, अ रॉन्ग आंसर इज गिवन ऑलवेज। हमेशा पूरे भारत देश में मेरा 35 साल 40 साल जो हो रहा है उसका एक्सपीरियंस है। the verse quotes not the Genesis nor the heaven. It speaks about a person who practices sin by birth due to Satan. ये है भाई, ये शुरू कैसा किया? जो कोई पाप करता है, इंडिविजुअल वन के बारे में बोल रहा है। ये किसी ना तो ये स्वर्ग की बात कर रहा है, एक व्यक्ति विशेष के अंदर पाप की शुरुआत कब से होती है? आज रवि भाई ने एक मेरे को एक क्या बोलते हैं वीडियो भेजा एक बच्चे का। तो मैं पूछने वाला था कि ये बच्चा एंजल तो नहीं है, पर मैं बोला रहने दो, शाम को मीटिंग में मिलेंगे फिर बात करेंगे। छिपाने का काम। तो वो वीडियो कॉमेडी नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। अपने घर में देख लो। The verse quotes not the Genesis nor the heaven. It speaks about a person who practices sin by birth due to, क्योंकि वो पढ़ो। Still, incarnation of the word Son of God is going on in human beings. Why? आज से एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं हम लोग। कौन सा? ये जो यीशु के बारे में लिखा है, देहधारी हुआ बोलते हैं
फिर से पढ़ो भाई। Still, incarnation of the Word, that is Son of God, is going on in human beings. Why? इसलिए अभी भी देहधारी हो रहा है, वो देह धारण करता है, उसको देह चाहिए। योर बॉडी इज रिक्वायर्ड टू हिम। वो तुम में होकर लोगों में चलना फिरना चाहता है। अब वो ये इसका एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं मैं। ड्रामा नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वॉच योर सेल्फ। इट में भी तुम 20-50 साल पहले तुमने विश्वास किया, पर ये सब बात तुम्हारे जीवन में हुआ ही नहीं। गलती से तुम अपने आप को मसीही बना बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी भी वो वाला गुण दिखाई देता है जो परमेश्वर के पुत्र नहीं, शैतान के पुत्रों में रहता है। पक्षपात, घर के भीतर पक्षपात, और गवाहियां एक से एक। परमेश्वर का आत्मा मुझको चला रहा है, तो कौन करा रहा है पक्षपात? तो परमेश्वर का आत्मा। यू आर, तुम हिंड्रेंस हो। वी क्रिश्चियंस आर हिंड्रेंस फॉर द हिंदूज। अच्छा, हिंदू को तो मार गोली, क्रिश्चियन लोग ही क्रिश्चियनों के लिए हिंड्रेंस है। हम अभी तक अपनी बात लोगों तक सच नहीं बता सके, तो उसका कारण यह है कि हमारे जीवन उस लायक है भी नहीं। इसलिए इसको समझना पड़ेगा ठीक से। पढ़ो। Son of God appears in a person to destroy the works of Satan. It is called rebirth. ये है नया जन्म। नया जन्म का मतलब कुछ नहीं होने वाला। नया जन्म का मतलब यह है कि मसीह तुम्हारे भीतर प्रवेश करना चाहता, जन्म लेना चाहता है। तुमको किसी ने बताया नहीं होगा, लिखित में है, पर हमने कभी उसको सही सिस्टमैटिक कनेक्टिविटी हमको मिला नहीं, इसलिए नहीं समझ में। इसको याद रखना। सन ऑफ गॉड अपीयर्स इन अ पर्सन, स्टिल, अभी भी, एट प्रेजेंट, टू फॉर व्हाट? टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ सैटन इन योर इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। इट इज कॉल्ड द रीबर्थ। इसको समझ लो। Rebirth is like birth. जैसे रीबर्थ, जैसे बर्थ होता है वैसे ही रीबर्थ होता है। बर्थ 2 भाग में होता है, वैसे ही रीबर्थ भी 2 भाग में होता है। कैसे देखेंगे। पढ़ो भाई। As Jesus came into the womb, in the same way, he enters in a human body with a divine purpose. और डिवाइन पर्पस क्या है? टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ सैटन। इट इज ओनली एंड ओनली द, वो इस दुनिया में केवल इसीलिए आया था, वो हमारे जीवन के भीतर भी केवल इसीलिए आता है। तुमको कोई बहुत बड़ा चमत्कारी बाबा बनाने के लिए नहीं आ रहा। धोखा खा गए लोग। वो किस लिए आता है अंदर? वो इस दुनिया में क्यों आया था? केवल एक काम करने, शैतान को जीतने, हराने। हमारे अंदर क्यों आता है? शैतान को हराने। काम उसका एक ही है। पढ़ो भाई। John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ये हम लोग सब जानते हैं। आगे। John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us. ओके। इन द सेम वे, जैसा उसने देह धारण किया मरियम के गर्भ में, एग्जैक्टली द प्रोसीजर इज द सेम। क्या लिखा है? पढ़ो। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले ही से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई।
तो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से। ये यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है, खोल के पढ़ेंगे क्या? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जितनों ने उसे ग्रहण किया, उससे मतलब किसको ग्रहण करना है, वो कौन है? तो उसी की बात हम लोग देख रहे हैं। वचन देहधारी हुआ, वचन को ग्रहण नहीं करके यीशु नाम को ग्रहण कर लिया। तो अभी देखते हैं, अब यहां लिखा हुआ है, एक राउंड मार्क लगाया हुआ है मैंने, हे यूसुफ दाऊद की संतान, स्वर्गदूत कह रहा था, तू अपनी पत्नी मरियम को यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में, मरियम के गर्भ में समथिंग इज देयर फ्रॉम स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा की ओर से कुछ तो है वहां, हवा में जन्म नहीं हुआ उसका। और इसको कंप्लीट समझाता है यूहन्ना कि क्या था वो, क्या था भाई। पहला यूहन्ना 5:6 पढ़ो। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। तो जैसे पानी शब्द आता है तो हम लोग क्या कहां चले जाते हैं, ईसाई लोग? तो बपतिस्मा के द्वारा यीशु का जन्म हुआ था। पानी मतलब तो सीधा बपतिस्मा नहीं भैया। यीशु जो है उसके बारे में लिखा है कि जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। अब आगे 8 पद में ये भी लिख दिया, और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। आत्मा बोलने से परमेश्वर का आत्मा, पानी बोलने से क्या अभी समझाता हूं, लहू बोलने से यीशु का लहू, और तीनों एक ही बात पर सम्मत है का मतलब ये तीनों बताते, यही गवाही देते हैं कि यस, द सन ऑफ गॉड इज देयर इन दिस बॉडी। ये पानी, पानी क्या है भाई, जरा पढ़ लेते हैं इसको पहले पढ़ लो। Jesus means गो टू कार्टून बंद कराऊंगा। Jesus means water, blood and spirit. यीशु अर्थात पानी, लहू और आत्मा। इसको समझ लो, यीशु बोलने से पानी, लहू और आत्मा, इन तीनों ने मिलकर यीशु को रूप दिया। जो जन्मा तो उसका नाम यीशु रखा गया। वाटर, ब्लड एंड स्पिरिट। वाटर, ब्लड एंड स्पिरिट। ये पानी क्या है भाई, पढ़ो। व्यवस्था विवरण 32 का 1 और 2 पढ़ो। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ की नाई बरसेगा, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़ियां। होशे 6:3। आओ हम ज्ञान ढूंढे,
वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना घोर कासा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचित है। बाइबिल बोलती है, बाइबिल का कहना है कि ये जो परमेश्वर का वचन है वही जल है, जीवन का जल। इसी को बोल रहा था यीशु सामरी स्त्री, मेरे पास वो जल है जिसको पीने से तेरे को फिर दोबारा यहाँ प्यास न लगेगी। ये है वो जल, वचन, परमेश्वर का वचन। पानी और लोहू का मतलब वचन और यीशु का जीवन। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसने देह का रूप धारण किया, वो हमारे भीतर आना चाहिए। क्या लिखा भाई? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? ये हम लोग ये शब्दों का कसरत करते हैं, प्रैक्टिकल रूप में इसका गवाही पता नहीं कितने लोगों के पास है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब इस मंदिर का क्या हिसाब किताब है ये पढ़ो भाई। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। एक मिनट समझ लेते हैं इसको। एक कोई चीज चिता रहा है, किसी रीति से किसी के धोखे में मत आना, क्योंकि एक कोई दिन है वो तुम्हारे जीवन में तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। कल मैंने बताया कि जितने धर्म है इनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, इनका संबंध सीधा सीधा किससे है? इसके धर्म का पर्दा लगा के पीछे कौन बैठा है? तो ये पिताजी बैठा हुआ है, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। जैसे ही धर्म का पर्दा हटेगा तब वो दिखाई देता है कि अरे गलत जगह में थे हम लोग। क्योंकि देखो, सारा लड़ाई झगड़ा 3-5 रुपया पैसा, पॉलिटिक्स, राजनीतिक, जितने धर्म के स्थान है उधर ही है। और चर्चेज में तो सबसे ज्यादा, मंदिर में पॉलिटिकल एक्टिविटी कम है, चर्च में पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। खुलेआम बताता हूं मैं तुमको, गले उतरे ना उतरे मुझे इससे मतलब नहीं है, लिखा हुआ है ये, इसको कोई दुनिया की ताकत हटा नहीं सकती। कि जितने धर्म स्थली हैं, एक लाइन लिखा है, जो सबसे पहला वचन जिसने मेरे जीवन में एक्चुअल में एक्शन में लाया मेरे को, एक तो मैं आंख बंद करके मुझे भेज बोल दिया था, फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मैं लगता था बचपन से जो कुछ देखा था मिशन में कि ये लड़ाई झगड़ा 3-5 करने का जगह है और कुछ नहीं, सब ठगी करते हैं। सबोपदेशक 3:16 पढ़ो जरा, क्या लिखा है? वो था एक वचन जिसने मुझको मजबूर किया कि विश्वास करूं कि नहीं बाइबल में मैं बोलता था कि इसमें झूठ बात बहुत है, सत्य कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मिशन एरिया में मैं तो जन्म ही मेरा मिशन फील्ड में हूं। सबोपदेशक 3:16। में फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। एकदम मेरे सोच के अनुसार परफेक्ट मैं बोला, एकदम सच बात लिखा है। कोई कोर्ट ऐसा नहीं है जहां न्याय होता हो, और कोई धर्म का स्थान ऐसा नहीं है जहां न्याय होता है। 1-2 बार मैं
गवर्निंग बॉडी में मैं अपने कुछ बड़े भाइयों का गाड़ी ड्राइवर रहता था, गलती से चल दिया तो देखा वहां चर्च के भीतर में गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा, 3-5 एक से एक काम। कहां पर? धर्म के स्थान। जब तक धर्म का त्याग, जब तक उन नकली बातों से बाहर नहीं आओगे तब तक तुम धोखे में रहोगे। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष प्रकट ना हो। और तो उसका गुणधर्म क्या है? आगे क्या लिखा है? जो विरोध करता है। विरोध ये करता है, कोई आदमी नहीं करता है, आदमी के भीतर होके ये विरोध करता है। हर बात का विरोध। अच्छा काम होगा तो भी विरोध, बुरा काम होगा तो हो गई विरोध। विरोधात्मक बातें, विरोधात्मक स्पिरिट, सैटेनिक स्पिरिट। परमेश्वर का विरोध कर दिया उसने और वो यहां भी वही कर रहा है। और आगे क्या लिखा? जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, कोई अपने को छोटा मानने को तैयार नहीं है। झगड़ा इसमें होता है। एक तो विरोधात्मक गतिविधि, ऊपर से अपने को तोपचन बनाने का कोशिश, अपने आप को बड़ा ठहराता है। और यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ये बहुत बड़ा धोखा है। परमेश्वर का मंदिर कौन? अभी अभी पढ़े थे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पर उस मंदिर में बैठा कौन है? गतिविधि किसकी है? परमेश्वर की है कि शैतान की है? यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, मैं तो सुनता हूं हमारे जो हिंदू भाई बहन है वो बोलते हैं मन में बसे हैं राम, और करेक्टर में रावण दिखता है। मन में बसे हैं राम। ईसाई लोग क्या बोलते हैं भाई? आप अपना मतम देखो। कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट में क्या है? अंदर कौन है? सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कार्नल व्यक्ति बोल रहा था कि मेरे अंदर ये नहीं बैठा। कौन बैठा है? पाप बसा हुआ है। पाप के हाथ में बिका हुआ। उसका उपाय है बाइबल में। कैसे? उपाय क्या है? पढ़ो भाई। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये तलवार है, ले लो बोला तो ये तलवार का काम क्या है? ये भी लिखा है भाई बाइबल में। क्या है काम? हिब्रू 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मैं जब इसको पहली बार पढ़ा तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि यार इतना मीटिंग, इतना मीटिंग, इतना मीटिंग, पर मैं अभी तक किसी को नहीं देखा कि वचन के ये जो तलवार है इसके द्वारा किसी का जीव आत्मा गांठ गांठ गुदा गुदा अलग। ये तो कभी नहीं हुआ, किसी को नहीं देखा। तो ये तलवार जो है ना, ये एक्चुअल में तलवार किसके लिए है मालूम है? आदमी के लिए नहीं है। ये वचन तो जीवन देता है। ये तलवार कैसे बनता है? तो तलवार किसके लिए है भाई? फर्स्ट स्टेज जो बताते आ रहा था मैं, अंदर कौन है भाई? अमन। Satan. बाय बर्थ सैटन इज देयर। ये पहला नेचुरल मैन का कंडीशन है। अब किसी कारण से वह मौका लग गया, एक व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह हो गया, परमेश्वर का वचन उसको मिल गया, किसी ने बता दिया, चाहे बीमारी के कारण, चाहे कारण जो भी रहा हो, पर वचन मिल गया। अब वचन जो है उसको इसने जगह दे दिया। तो ये जो परमेश्वर का वचन है ये तलवार है किसके लिए? शैतान के। यस, ये
पूरा कहीं भी छिपा अपने हमारे जीवन के भीतर किसी कोने में बैठा हो, वहां तक जाके मार करता है। पर शैतान से ज्यादा ढीठ दुनिया में कोई नहीं है, इतना आसानी से अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार नहीं हो। थोड़ा बहुत वचन का मार में वो हिलता नहीं। एक तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक तो शब्द है, अब पता नहीं अलेक्जेंडर को वो शब्द आइडिया है कि नहीं, मैनू का ड्यूटी रहेगा समझाएगा, पर ये बच्चे लोग छत्तीसगढ़ी भी तो जानते नहीं है। समस्या ये गरियार बैला बोलते हैं। गरियार बैला किसको बोलते हैं मालूम? नहीं मामू, जो ये हम भाई बोलो, गरियार बैला किसको बोलते हैं? जो अड़ गया सो अड़ गया, हिलता ही नहीं। जो बैठ गया एक बार तो कितना भी मारो तुतारी बोलते हैं। तुतारी होता है एक छोटा सा डंडा, उससे उसके मार से उठता नहीं हो। पर गरियार बैला भी, उसका भी एक सीमा है, एक सीमा है। लगातार मारोगे ना तो उठ खड़ा होता है। ये वचन, ये जो शैतान है, ये गरियार बैला जैसे होता है, थोड़ा बहुत में हिलता नहीं हो, पर लगातार मारोगे तो वो क्या होता है मालूम है? बाहर आ गया। शैतान बाहर आ गया। इसका पहचान क्या है? इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता देता हूं। शैतान यदि अंदर है तो कभी भी अपने आप को देखने नहीं देता। वो हमेशा बोलता है वो चोर है, ये बदमाश है, वो ऐसा है, ये ऐसा। जैसे ही शैतान बाहर आता है, ये क्या करता है मालूम है? बुद्धि को अंधा करके रखता है। पढ़ के देखो 2 कुरिन्थी 4 अध्याय, उसका 3 पढ़ो। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। आगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ये संसार का ईश्वर नाम दे दिया इसको। यीशु ने बोला रूलर ऑफ द वर्ल्ड, ये नाम है सब। ये बैठा कहाँ रहता है? मंदिर में, और मंदिर के भीतर बैठ के हमारी बुद्धि को अंधी करके रखता है। और बुद्धि अंधी है ना, तो अपना अंदर कुछ नहीं दिखता है। पर जैसे ये अंधा करने वाला बाहर निकले, एक व्यक्ति को अपना जीवन दिखाई देता है। यही पहचान है। शैतान बाहर आया वचन की बहुतायत से, उसका सबसे पहला सब लोग इसको ध्यान से समझ लो मेरी बात। नया जन्म कैसे होता है इसकी बात कर रहा हूं। यीशु का जन्म हमारे जीवन के भीतर कैसे होता है? वचन आया। अब वो वचन जो है, क्या लिखा भाई? भजन संहिता 138 का 1 और 2। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्यों मालूम है? अभी पूरे भारत देश में मैं देखता हूं भूत भगाओ अभियान, इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट। एक से एक ड्रामा करते देखा मैं। इन द नेम ऑफ जीसस गो आउट, आई कमांड यू। क्या क्या बोलते हैं? जो कमांड देते रहता है ना, उसी के भीतर शैतान बैठ के राज करते रहता है। व्यवहार में देखो, क्रोध वहीं, बाकी सारा चीज वहीं, पर वो दुष्ट आत्मा भगाने का काम करते रहते। क्यों? नाम को ले लिया, यीशु नाम से। यहां लिखा यीशु नाम को रटो जपो मत,
एबेनेजर, इमानुएल, ये सब काम को करना करो बंद, और अपने उसके वचन को अपने जीवन में ज्यादा जगह दो, नहीं तो मरोगे सब लोग। नाम से अधिक महत्व किसका किसका जगह है? वचन। तूने अपने वचन को, क्योंकि ये वचन जो है यही तलवार है जो शैतान को तुम्हारे अंदर से बाहर निकलने पे मजबूर करेगा। ओके? और जैसे ही एक व्यक्ति, एक लाइन पढ़ लो, फिर आज का समय इट इज कंप्लीटेड, बाकी बातें कल देखेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये जो पाप है, ये जो पाप है, इसके बारे में पहले फिल्मों में ना, जैसे पिक्चर बहुत देखता था मैं, हम लोग सब पुराने लोग भारी फिल्मबाजी थे, कहते हैं मैं शुरू में लिखता था इस्टमेन कलर। इस्टमेन कलर मतलब बहुरंगी चित्र। तो ये तो बाइबिल बता रही है, जैसे ही शैतान बाहर आता है ना, तो हमको हमारे भीतर दिखता है कि ये तो इस्टमेन कलर बना के रखा हुआ है शैतान अंदर। वो बोल रहा है कि पूरा ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, जो कुछ है परमेश्वर का वचन बता रहा है, वही बताता है कि तेरा भीतर का पिक्चर कैसा है। दर्पण है हमारा, हमारे जीवनों को दिखाने का काम करता है ये वचन। जैसे ही शैतान बाहर आया तो हमारी आंख खुलती है अंदर वाली, जब हम, जिसमें हम खुद को देखना शुरू करते हैं। और तब वो 43 पद में, 43 अध्याय यशायाह में उसका सॉल्यूशन बताया है कि ये होगा कैसे। पढ़िए। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। मुझे स्मरण ये ऊपर वाला काम बोल रहा है कि आई विल डू दिस, पर एक काम तुम्हारा है। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है? मुझे स्मरण करो। यहां हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। ये करना पड़ेगा। कितने लोगों ने वचन को सुनने के बाद अपनी बातों का वर्णन किया? वो बोल रहा है कि आपस में मत झगड़ा करो भाई, तुम लोग आपस में विवाद मत करो, एक दूसरे को समझा सकते हो तो समझाओ, पर विवाद तो तुम मेरे साथ करो। मुझे स्मरण करो, जो जो तुम्हारे पापों को मिटाने और क्षमा करने की क्षमता रखता है, उसको स्मरण करो। इन द एलोन टाइम, पब्लिक में सब दिखावटी होता है, ड्रामेटिक, कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है। अकेले में रहोगे तो किसको दिखाओगे? दिखाने वाला कोई काम तो करना ही मत। वो बोला है मनुष्यों को दिखाने के लिए, ये तुम रोना गाना मत मचाओ। कई लोग भयंकर ड्रामेबाज होते हैं, एक से एक देखा है मैंने अपने जीवन में। कब कहां से आंसू आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन करना पड़ेगा। कौन सी बात का? जो जो चीजें तुम्हारे अंदर दोष हैं, जो तुमको दोषी ठहराती हैं, यू हैव टू स्पीक। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। आजकल हम सब लोगों के घर में वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा कौन सा धुलता है भाई? गंदे कपड़े हम लोग वॉशिंग मशीन में डालते हैं और थोड़ी देर में वो धो के निकाल देता है। जो कौन सा कपड़ा धुलेगा? जो जो उसमें डाला गया वो ही धुलेगा। जो छूट गया है वो एज इट इज बचाता रहेगा, गंदगी फैलाते रहेगा। आज सोने से पहले ये काम कर लेना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर बोलता है
कि यहां से शुरू होता है ये काम। यदि तुमने आज तक ये काम नहीं किया है उसके सामने, तो टुडे इज द डे परमेश्वर को उपस्थित जानकर अपने जहां तक की बात याद आती है, जितने दोष स्मरण आते हैं, सबको सारे गंदे कपड़े ले आओ मशीन में। वो बोलता है कि आई विल वॉश, मैं धोऊंगा, तुम लेके तो आ, तेरा ड्यूटी ये है, धोना मेरा काम है, तुमको वाइट करना अंदर से मेरा काम है। तुम बोलो तो सही, मुंह से अंगीकार किया जाता है क्षमा प्राप्त करने। क्या लिखा है भाई? रोमियो 10 अध्याय का 9 और 10 पढ़ लो एक बार, उसके बाद प्रार्थना करें, बाकी बातें कल। रोमी 10 10 का 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो ये गोलमाल बात नहीं करने का है। मुंह से अंगीकार का मतलब मैं यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूं, करती हूं, ये गणितबाजी है। तुमको परमेश्वर के उपस्थिति में अपने सारे पापों का, अपनी बातों का वर्णन करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल गेट द रिडेम्पशन, छुटकारा। तुमने किया भी है कि नहीं किया है, प्रैक्टिकली गो। नॉमिनल क्रिश्चियन मत रहना, प्रभु सहायता करे। ये बातें यूं ही नहीं है, ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है रीजनरेशन का। परमेश्वर के पुत्र का हमारे अंदर देहधारी होने के प्रोसीजर में चल रहे हैं हम। प्रभु सहायता करे। थैंक यू वेरी मच।